नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके अपने पसंदीदा शो हाहाकार में बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हम आपको कानपुर टू जालौन की कहानी बताएंगे। कानपुर में चोरों का आतंक किस तरीके से है हम आपको बताएंगे, लेकिन यहां एक बहुत रोचक तथ्य सामने आया है। अमेरिका में बैठा शख्स देख लेता है कि कानपुर में उसके घर में चोरी हो रही है। उसने फौरन पड़ोसी को जानकारी दी कि उसके घर में चोरी हो रही है। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो बात सच था, वहां पर चोरी हो रही थी। जब चोरों ने पुलिस को देखा तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गोली मारी। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई बदमाशों की तलाश अभी जारी है। उधर जालौन में भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जब उसे पता चला कि वो शातिर अपराधी फरार हो गया, पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वो पुलिस के मकड़ जाल में फंस गया। रिपोर्ट देखिए। कानपुर टू जालौन, कहीं पुलिस को मिली सफलता तो कहीं फरार हुए बदमाश। कानपुर में बेखौफ चोरों का आतंक, बंद कमरे में चोरी से हड़कंप। बदमाशों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, दोनों तरफ से ठाए ठाए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है और दूसरी तस्वीर जालौन की है। कहीं बदमाश फरार हुए तो कहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हम आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की तस्वीर की, जहां पर चोरों का ऐसा आतंक कि घर वालों को छोड़िए पुलिस को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। कानपुर में बंद घर में चोरी की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को किसने जानकारी दी, तो ये जानना बहुत दिलचस्प है। चोर शायद भूल गए थे ये हाईटेक जमाना है, घर में कोई हो या ना हो, लेकिन अगर कोई सजग हो तो तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। जानकारी के मुताबिक श्याम नगर के पास हरिओम अवस्थी का गंगा त्रिवेणी वाटिका के नाम से मकान है। हरिओम अवस्थी के दो इंजीनियर बेटे विजय और आशुतोष हरिओम दोनों बेटों के साथ अमेरिका में रहते हैं। श्याम नगर के मकान में किराए पर एक परिवार रहता है। परिवार भी अपने गांव चला गया था। घर में ताला बंद था। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हरिओम के बेटे के मोबाइल से लिंक है। देर रात मकान में बदमाशों के घुसने से सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। हरिओम ने पड़ोसी को तत्काल फोन किया और घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा। मकान की चारों ओर से घेराबंदी की गई। लगभग 3 घंटे तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दूसरे बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। सोचिए, अमेरिका में बैठे शख्स को जानकारी हो गई कि उसके घर में चोरी हो रही है। हाँ जी, 11:30 बजे के करीब ये हमारे पड़ोस में भाभी रहती है पीछे। तो पुलिस आई तो दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बोला कि कौन है। बोले मैं इंस्पेक्टर हूँ
और तब आपके हमने बगल में चोरी हुई क्या कहने लगे। हाँ, तो ऊपर जाके देखना चाहते थे, बस तुरंत इंस्पेक्टर साहब गए ऊपर और उन्होंने फायरिंग की, उनकी टंकी टूट गई और एक चोर था शायद, तो उसके पैर में शायद क्या मतलब था ही वो, तो पैर में उसको चोट लगी, मतलब गोली लगी। फिर उसके बाद फिर और भी बोल रहे थे, दो और हैं, छानबीन हुई, सब देखा। उनकी मतलब जो रहते हैं वो लोग तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन बुलाया गया उनकी बहनों को, जिनका घर है, उनकी सिस्टर्स यहीं रहती हैं यशोदा नगर और एक बर्रा में रहती हैं, तो उनको बुलाया गया। तो पूछा, मतलब वो चाबी आबी ताला वाला पूरा छान लिया, लेकिन वो दो चोर नहीं मिले। ठीक। पुलिस क्या बता रही थी कितने लोग हैं? हाँ, 3 लोग बता रही थी, जिनमें से एक पकड़ गए ठीक। और 2 का नहीं पता कहाँ है। टाइमिंग क्या थी, कितने बजे का समय था? 11:15 बजे था। 11:30 से हाँ, ऐसे ही 12:15 के ऐसे ही बीच का था। है। सर कितनी देर चला है वो ऑपरेशन, कितने लोग मिले हैं, क्या है घटना? देखिए, ऊपर सूचना करो, हमें लगभग ऊपर कर। 12 सवा 12 के आसपास पता चली थी कि एक घर जो श्यामनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ बदमाश आ गए थे चोरी के मकसद से, क्योंकि सूचनाकर्ता जिनका घर है वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो इन्होंने घर में कैमरे लगाए हुए थे उससे पता चलता रहा। उन्होंने देखा, कैमरे से अलर्ट हुए और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बताया। फिर उन्होंने सूचना हमें पुलिस को दी। जब पुलिस यहाँ मौके पे जो लोकल इंस्पेक्टर हैं, चकेरी इंस्पेक्टर, वो आए और कई सारे लोग भी यहाँ लोकल वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने देखा एक लड़का जो भाग रहा था, तब उसकी फायरिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें इंस्पेक्टर चकेरी की तरफ से भी फायरिंग हुई है, तो उसमें शायद उसके जख्मी भी हैं। उसको हम लोगों ने उतार के हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में अभी उसको एडमिट करा है, इलाज चल रहा है, अभी ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है। और अब बाकी लोगों की जानकारी करी जा रही जो कहाँ से हैं, और इसके भी नाम पता हम लोग पता कर रहे हैं। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। अंदर कोई है इसमें? देखिए, अंदर हम लोगों ने पूरा चेक किया, अंदर में किसी प्रकार से कोई चोरी की घटना उनके घर वालों के सामने उनको दिखाया, सारे ताले लगे हुए थे, उस प्रकार से कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि अंदर वो जा ही नहीं पाया, क्योंकि ताले इतने सारे लगे हुए थे, तो अंदर अभी कोई उसके अंदर सर कितने लोग थे? कितने? नाम क्या है? देखिए, नाम और पता अभी हम लोग कहाँ भर्ती कराए हैं? उसको हैलेट हॉस्पिटल लेके गए। हाईलाइट में तो कोई ऐसी जानकारी सूचना नहीं मिली। कितने यानी हैलेट में है, आप जाके देखिए, आपको पता कितने लोग चलेगा। थे सर? अभी तक एक व्यक्ति मिला है और बाकी और भी जो है उससे पूछताछ की जाएगी, तो आपको अवगत कराया जाएगा। फुटेज में सर जो दिखा जो फुटेज आई है, जो हम लोगों घर वालों की तरफ से ही मिली है, उसमें अभी तक एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। बाकी अगर कोई और भी निकल के आता तो आपको बताएगा। पुलिसकर्मी तो जख्मी है। कितनी देर ऑपरेशन चला इसमें? देखिए, आप देखिए 12 से अभी लगभग 3 बज रहा है, तो 3 घंटे तक हम लोगों ने इसमें जो कार्रवाई करी। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर के बारे में बताते हैं। भले ही कानपुर की पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर पाई हो, बाकियों की तलाश कर रही है, लेकिन जालौन में मामला थोड़ा अलग है। जालौन पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ यहाँ लगी है, जहाँ पेशी के दौरान फरार अपराधी समेत 3 को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने तीनों पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पूरा मामला जालौन क्षेत्र के कालपी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 4 जनवरी को जिला कारागार में बंदी आरोपी भूपेंद्र यादव न्यायालय कालपी पर पेशी के लिए लाया गया था, जहां वो पेशाब करने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया। काफी देर तक जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका अता पता नहीं चला, जिसके बाद से जालौन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने अपराधी की धरपकड़ के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया, जिसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जनवरी 2022 को थाना कालपी क्षेत्र में कालपी में कोर्ट में पेशी के दौरान एक शातिर अभियुक्त भूपेंद्र यादव वहां से जो पुलिस वाले थे उनको पेशाब का बहाना बना के और उसके बाद से उनको धक्का देके भाग गया था और जंगलों से होते हुए ये फरार हो गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी संबंध में बुलाई गई है। इनको सर्विलांस और एसओजी की टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है और इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सुनील यादव और चंदन यादव हैं। ये दोनों इसके प्रस्ट्राइक करता थे भूपेंद्र यादव के, और ये भूपेंद्र यादव एक काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ लगभग 27 मुकदमे हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से चोरी और लूट के मुकदमे हैं, और इसको गिरफ्तारी करने वाली टीम को एक प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। ये लोग कालपी में इनकी फिर से पेशी लगी हुई थी डेट पे, तो उसी चक्कर में ये घूम रहे थे। इनका प्लान ये था कि ये चुपके से कोर्ट में डेट में पेश होते और उसके बाद फिर फरार हो जाते।
तो उसी समय थाना कालपी की पुलिस ने और सर्विलांस और एसओजी की टीम ने घात लगा के इन लोगों को जब पकड़ा तो इन्होंने पुलिस पे जो है फायर किया और उसी क्रम में इनका यद्यपि कोई घायल नहीं हुआ बट इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके जो अभियुक्त है मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र, उसके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है और अवैध तमंचा के साथ साथ खोखे और कारतूस भी बरामद किया गया है। कानपुर में घर के मकान मालिक के सजगता से पुलिस आई और एक बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ। वहीं जालौन में शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। कानपुर से राहुल वाजपेयी और जालौन से सिराज अहमद की रिपोर्ट। अमेठी में प्रधान के पति की दबंगई सामने आई। खड़ंजा निकालने को लेकर महिलाओं और बेटियों को जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो जमकर पीटा गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रधान के पति को किसने अधिकार दिया कानून को अपने हाथ में लेने का। आखिरकार महिलाओं और बेटियों की क्यों की गई पिटाई? क्या पुलिस आरोपियों पर करेगी कड़ी कार्रवाई? ये रिपोर्ट देखिए। महिला ग्राम प्रधान के पति की दबंगई, खड़ंजा लगवाने का विरोध करने पर पिटाई, महिला और बेटियों की जमकर पिटाई। आखिर इतनी दबंगई क्यों? ऐसे कोई काम कराता है क्या? इन तस्वीरों को गौर से देखिए कैसे महिलाओं और बेटियों की पिटाई की जा रही है। महिला रो रही है, चिल्ला रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रही है। देखिए ये लोग कैसे दबंगई दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर यूपी के अमेठी जिले की है। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों इस तरह से मारपीट की जा रही है। दरअसल अमेठी में घर के बाहर खड़ंजा लगाने का विरोध करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। विरोध से नाराज महिला ग्राम प्रधान के पति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे परिवार को जमकर पीटा। दबंगों की पिटाई से महिला और बेटियों को गंभीर चोटें आई हैं, जहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर खदरी गांव का है, जहां महिला ग्राम प्रधान अंशुमाला द्वारा जबरन शीला विश्वकर्मा के दरवाजे पर खड़ंजे का निर्माण कराया जा रहा था। शीला ने जब इसका विरोध किया तो अंशुमाला के पति ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर वहां पर पहुंचे और पूरे परिवार की लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। दबंगों के चंगुल से छूटकर शीला किसी तरह से अपने परिवार के साथ घर के अंदर पहुंची, लेकिन दबंगों ने घर का दरवाजा तोड़कर सभी को पूरी तरह से लाठी डंडों से पीटा। इसी बीच पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पीसीआर ने सभी को संग्रामपुर सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आरोप है कि देर शाम तक पीड़ित परिवार थाने में बैठा रहा, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा मामला ये है कि हमारे सहन के बीचों बीच से खड़ंजा बनवाया जा रहा प्रधान के द्वारा, और अब की चौथी बार बनाया जा रहा। 2 बार जो है ईंटा गिरा उठा ले गए, तीसरी बार बनवाने के लिए ईंटा गिरवाए मगर ईंटा नहीं ले गए। यहाँ जो है उच्च अधिकारियों द्वारा थाने द्वारा जो है काम रोका गया तीसरी बार। चौथी बार ईंटा रखा गया था वहीं पर जो है दोबारा जो चौथी बार खड़ंजा बनाने का काम कर रहे थे। धारा 144 में चल रहा है। उसके बाद भी जो है जो पूरा प्लानिंग के हिसाब से जो है करीब 30-35 मजदूर और करीब 15-20 जो है अन्य लोग को लेकर आए वहाँ पे, जिसमें जो है त्रिभुवन सिंह उर्फ दाढ़ी है, उनके परिवार के लोग थे। पूरे परिवार के लोग आए थे और 2-4 जो है घर के लोग गांव के आए थे, क्षत्रिय लोग आए थे। लेकर आए जो है रवि कुमार कौशल, अंशुमाला पत्नी जो है अंशुमाला जो है उनकी प्रधान है, उनके पति हैं रवि कुमार कौशल और सारंग किस्म के व्यक्ति हैं, 302 के मुलजिम भी हैं। वो हमारे सहन के बीचों बीच से जो है खड़ंजा बनवा रहे थे, जबकि मैं मना कर रहा हूँ किनारे से खड़ंजा बनवाइए, बीचों बीच हमारे खड़ंजा मत बनवाइए। हमारा हाथा बना था, हाथे को ठेल दिए, हमारे जो है घर में लगा औसार के जो है उसको जो है तोड़ डाले जो है,
लाठी डंडा से, और उसको जो है हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी उसको तोड़ डाले। हमारी बच्चियां जो है, हमारी औरत गई मना करने के लिए, भैया यहाँ खंडिया मत बनाइए, एक लाइन से बनाइए। तो उसकी बाल पकड़कर दाढ़ी त्रिभुवन से वो दाढ़ी जो है पकड़ के जो है उसका बाल घसीटते हुए मारे पीटे काफी। उसके बाद उसको कुआं में ले जाकर ठेलने के प्रयास किए। तो आप पुलिस के पास गए थे? जी, पुलिस को 100 नंबर फोन किया, कप्तान के पास फोन किया, पुलिस कंट्रोल रूम फोन किया, सारे अधिकारियों को एसपी के पास फोन किया, सारे अधिकारियों को सूचना दी, थाने में सूचना दिया, 100 नंबर को दिया। 100 नंबर आई, बाद में पहुंची 100 नंबर इन लोगों को, हमारी बच्चियों को, औरत को लेकर आई। उसमें हमारी भी छोटी बच्ची और हमारी माँ जो है छूट गई थी वहीं पे, वो नहीं आ पाई। हम तो जो है सांस के मरीज हैं, वाल जो हार्ट के और सांस के मरीज हैं, इसलिए हम घर से जब मारपीट और झगड़ा होने लगा तो हम वहाँ से हट गए, वहाँ मौके पर नहीं थे। उसके बाद जो है 100 नंबर आई, 100 नंबर लेके गई CSC में जो है एडमिट कराई, वहाँ से रिफर करा के गौरीगंज भेजी। सारा दिन हमारे घर के लोग जो है यहाँ बैठे रहे, कोई दवा दुआ नहीं हुई गौरीगंज अस्पताल में। उसके बाद रात में जो दूसरे डॉक्टर आए, उनको दिखाया गया जो है कि वहाँ से रिफर करा। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से जो है बाहर जो है 7:30 बजे तक मैं वहाँ बैठा था थाने में कि सर हमारी दवा करवाइए, वहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है। थाने में 7:30 बजे तक बैठे रहे। वहाँ से फिर आए थे, यहाँ जो है डॉक्टर आए, जो है नाइट वाले डॉक्टर आए, तो हमारी जो है एडमिट की हमारी पत्नी को। वहीं पूरे मामले पर अब पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम मधुपुर खदरी थाना संग्रामपुर में एक मारपीट की घटना 2 पक्षों में हुई थी। इसके संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर पर संगत धाराओं में अभियोग थाने पंजीकृत कर लिया गया है और साक्ष्य के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है गांव में शांति बहाल किया जाए, गांव के लोगों को समझाया जाए, विकास का काम कराया जाए, लेकिन ये किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं इसकी तस्वीरें आपने देखा। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए अमेठी से अरविंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ठगों से सावधान, एटा के पुलिस और इंटेलिजेंस विंग ने 60 ठगों को गिरफ्तार किया है जो बेहद शातिर किस्म के ठग थे। ये लोगों से ठगी ऑनलाइन किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई सारे सिम कार्ड और आधार कार्ड बरामद किया है जो लोगों से ठगी करते थे। किस तरीके से ये आरोपी ठगी करते थे, कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे, ये रिपोर्ट देखिए। ठगों की आई शामत, सोशल मीडिया के जरिए करते थे खेल। ठग गिरोह का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, 29 आधार कार्ड, 71 सिम बरामद। अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए और सोच समझकर अपना काम कीजिए, नहीं तो आपके साथ हो सकता है सबसे बड़ी ठगी। एटा में 7 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं, दरअसल पूरा खेल है क्या। एटा के थाना कोतवाली नगर पुलिस और जनपदी इंटेलिजेंस विंग ने 7 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कूट रचित तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाकर मोबाइल सिम की खरीद फरोख्त करते थे, फिर लोगों के साथ ठगी का काम किया करते थे। ये अपना काम ऑनलाइन करते थे। आरोपियों के पास से 29 कूट रचित आधार कार्ड, 71 मोबाइल सिम, 20,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। बताया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस और जिले की इंटेलिजेंस विंग ने एक साथ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन लोगों के साथ ठगी किया करते थे। ये कल थाना कोतवाली नगर पे 2 कंप्लेनेंट द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ कचहरी परिसर व गांव में आसपास जो सिम लगा के कैंप बेचते हैं, इनके द्वारा आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके और हम लोगों के नाम से फर्जी सिमें निकाल ली गई हैं। इस पूरे मामले की जो है इंटेलिजेंस विंग और थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा गहन छानबीन की गई और कल शाम को 7 नफर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई
जिसमें से विपिन नाम का लड़का है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे काम करता था और इसके द्वारा जो है आधार कार्ड में कुछ संशोधन करके और कुछ भोली भाली जनता को ना जानकारी की वजह से फर्जी सिमें जारी कराई और इसको राजस्थान के 3 नवयुवकों को इसने दिया था, जिनकी इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। और इस पूरे रैकेट द्वारा इस तरह की सिमों का प्रयोग जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे इनके से पूछताछ से के बाद जो भी इसमें जानकारी मिली उस पर आगे और पुलिस जानकारी इकट्ठा कर छानबीन कर रही है। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकते। खैर, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस जांच के बाद पता चलेगा ये कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे, इतने सिम क्यों ये खरीद कर रख रहे थे। इंडिया न्यूज के लिए एटा से रविकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।